नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे होली का क्या महत्व है और पूजा अर्चना का सही समय क्या है। मित्रों, ऐसे ही अनमोल वचनों को सुनने और देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्राप्त है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत, रंगों की खुशी और सामाजिक एकता का प्रतीक है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन धुलंडी अथवा रंगों की होली खेली जाती है। होली पूजा का शुभ मुहूर्त हर वर्ष पंचांग के अनुसार निर्धारित किया जाता है। आमतौर पर यह फाल्गुन पूर्णिमा की रात को होता है, जब लोग होलिका दहन कर भगवान की आराधना करते हैं। अगले दिन प्रतिपदा तिथि को रंगों का त्योहार मनाया जाता है। होली से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कथा प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की है। इसके अलावा भगवान कृष्ण और गोपियों की होली, शिव पार्वती की होली और कामदेव के पुनर्जीवन की कथा भी होली के साथ जुड़ी हुई है। होली की पौराणिक कथा, भक्त प्रहलाद और होलिका दहन। हिरण्यकश्यप का अहंकार। बहुत समय पहले दैत्यराज हिरण्यकश्यप नामक एक असुर राजा था, जिसने कठोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान प्राप्त किया। यह वरदान कुछ शर्तों के साथ था। उसे न कोई मनुष्य मार सके, न कोई पशु, न दिन में मरे न रात में, न घर के अंदर मरे न बाहर, न पृथ्वी पर मरे न आकाश में, न किसी अस्त्र से मरे न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया और जो भी विष्णु की भक्ति करता, उसे वह दंडित करता था। भक्त प्रहलाद की भक्ति। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी और निरंतर विष्णु की भक्ति करता रहा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोकने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए। पहाड़ से गिरवाया। प्रहलाद पहाड़ से गिराया गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। सांपों के बीच डाल दिया, विषैले नागों के बीच छोड़ दिया, लेकिन नागों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथियों के पैरों तले कुचलवाया। प्रहलाद को हाथियों के सामने डाल दिया गया, लेकिन हाथियों ने उसे नहीं कुचला। अग्नि में जलाने का प्रयास। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था, उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का निश्चय किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका दहन का महत्व। इस घटना को याद करते हुए हर वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। होली से जुड़ी अन्य पौराणिक कथाएं। श्री कृष्ण और राधा की होली। भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कथा होली के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। कृष्ण बचपन में गोपियों के साथ रंग खेलते थे। उनकी गोपियों और ग्वालों के साथ मस्ती भरी होली आज भी मथुरा, वृंदावन और बरसाना में विशेष रूप से मनाई जाती है। बरसाना की लट्ठमार होली प्रसिद्ध है, जिसमें महिलाएं पुरुषों को लाठी से मारती हैं और पुरुष रंग डालते हैं। शिव और कामदेव की कथा। भगवान शिव ने जब माता पार्वती की तपस्या को अनदेखा किया, तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वह शिवजी की ध्यानस्थ अवस्था को भंग करें। कामदेव ने शिवजी पर प्रेम बाण चलाया, जिससे शिवजी ने क्रोधित होकर उसे भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति के प्रार्थना करने पर शिवजी ने उसे पुनर्जीवित कर दिया। इस घटना की स्मृति में भी होली मनाई जाती है। होली की पूजा और विधि। होलिका दहन की विधिद्ध सामग्री। गोबर के उपले, लकड़ी, सूखी घास, फूल, नारियल, रोली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, गंगा जल, गुड़, मूंग, चने और गेहूं के डंठल। स्थान चयन। खुली जगह में लकड़ियां एकत्र कर होलिका स्थापित करें। होलिका पूजन। पूजा में होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। दहन मुहूर्त। शुभ मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित करें और नारियल, मूंग, चना,
गेहूं आदि अर्पित करें। परिक्रमा, होलिका की 3 या 7 बार परिक्रमा करें और अपनी बुरी आदतों को त्यागने का संकल्प लें। सामग्री: गोबर के उपले लकड़ी, सूखी घास, फूल, नारियल, रोली, अक्षत, हल्दी, कुमकुम, गंगा जल, गुड़, मूंग, चने और गेहूं के डंठल। स्थान: चयन खुली जगह में लकड़ियां एकत्र कर होलिका स्थापित करें। होलिका पूजन: पूजा में होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजन करें। रंग वाली होली का महत्व: धुलंडी के दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाकर आनंद मनाते हैं। यह सामाजिक समरसता और भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन भगवान कृष्ण और राधा की मूर्तियों का अभिषेक किया जाता है और अबीर गुलाल अर्पित किया जाता है। निष्कर्ष: होली केवल रंगों का पर्व नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पौराणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। इस पर्व पर हमें ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार को त्याग कर प्रेम और सौहार्द को अपनाना चाहिए। होली का संदेश: बुराई पर अच्छाई की जीत, समाज में प्रेम और एकता बढ़ाना, भगवान की भक्ति में लीन रहना, सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। होली के रंगों में रंग जाइए, प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाइए।